हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमे टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने आई है। मैं प्रतिदिन आप लोगों को खबर बताता हूं और प्रतिदिन की खबर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो मुश्किलें हैं वो अब दूर होने को आ गई हैं। यानी कि कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि बहुत ही जल्द देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो भी काम हो रहे हैं एक के बाद एक हर एक कामों से यही आशा और उम्मीद लगाई जा सकती है कि ईपीएस 95 पेंशनों की पेंशन में वृद्धि बहुत ही जल्द होगी। आज भी हम बात करने वाले हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण 3-4 टॉपिकों के ऊपर, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एनएससी जिस प्रकार से काम कर रही है, संघर्ष कर रही है, उससे एक ही अनुमान लगाया जा सकता है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि बहुत ही जल्द होने वाली है। धरना प्रदर्शन से लेके बड़े बड़े मीटिंग समिति का गठन और भी बहुत सारी कामें हैं जो ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एनएससी के द्वारा किया जा रहा है। एनएससी के कमांडर माननीय अशोक रावत जी के द्वारा ईपीएस 95 पेंशनर्स को बहुत ही जल्द पेंशन दिलवाने का एक आश्वासन दिया गया है। हालांकि दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि एनएससी के द्वारा कौन सा काम किया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए। उससे बताने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करने के पीछे क्या कारण है वो मैं आपको बता दूं। तो पहला नंबर यह है कि आपको फेस टू फेस क्वालिटी वाला वीडियो सिर्फ और सिर्फ ओमे टेक पे मिलता है। दूसरा नंबर है कि इसमें जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है कोई भी ऐसे शब्द नहीं होते हैं जिन शब्दों का प्रयोग जो तो उचित तरीके से भावपूर्ण न किया गया हो, और सबसे आसान भाषा का उपयोग किया जाता है ताकि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, चाहे किसी भी राज्य से हों, उन्हें वो भाषा समझ में आ जाए। उन शब्दों को रखा जाता है जो शब्द मतलब कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को समझ में आने चाहिए। दोस्तों, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब रेट बहुत कम है। आप लोग जो तो सब्सक्राइब तो मतलब कि कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितने लोग वीडियो को देखते हैं उतने लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं 20% ही लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं। 80% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो को आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। तो जो आते हैं, देख के चले जाते हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी आज भी आए हैं, हमारा ये वीडियो भी देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने सब्सक्राइब पहले से करके रखा है, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, फटाफट से मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एनएससी के द्वारा एक महत्वपूर्ण जो तो लेटर जो माननीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, श्रम मंत्री जी के साथ साथ और कई कार्यालयों में भेजा गया है। उन लेटर में साफ और स्पष्ट रूप से बीएमसी के बारे में लिखा गया है। अच्छा कि अब मैं आपको बता दूं कि बीएमसी को क्या लिखा गया है। अभी मैंने हाल ही में कल के दिन में एक बीएमसी का प्रेस विज्ञप्ति जो रिलीज हुआ था उसे मैंने आप लोगों को दिखाया था। उस प्रेस विज्ञप्ति में साफ और स्पष्ट लिखा था, 4 मांगों को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया था कि 4 मांगे कौन कौन सी हैं। अगर वो 4 मांगे नहीं मंजूर होती हैं, ईपीएस 95 पेंशनर्स को अगर वो 4 मांगे नहीं मिलती हैं, तो बहुत ही जल्द ईपीएफओ कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन बीएमसी के द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पे बात यह आती है कि जब बीएमसी इतना जो तो ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए कर रही है, तो एनएससी के कमांडर माननीय अशोक राव जी बीएमसी को पत्र क्यों दिए हैं और पत्र में क्या लिखे हैं। हालांकि बीएमसी को पत्र में सिर्फ और सिर्फ यही लिखा गया है कि स्वास्थ्य मतलब कि हालांकि वो मैं पत्र की कॉपी भी पीछे लगी हुई है, आपको दिखाई दे रहा होगा, और मैं कोशिश यह करूंगा कि जो ये ईपीएस 95 पेंशनर्स की वृद्धि के लिए एनएससी के द्वारा बीएमसी को जो पत्र लिखा गया है, मैं उसका एक एक छोटा छोटा वीडियो बना के आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दूंगा। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, क्योंकि मैं आज के ही दिन में उन सारे जो लेटर्स हैं जो बीएमसी के द्वारा जो एनएससी के द्वारा बीएमसी को दिया गया है उसे मैं आप लोगों को भेज दूंगा। और बीएमसी के साथ साथ में उन लेटरों को माननीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी और जो तो श्रम मंत्री जी और कई सारे ऑफिशियल कार्यालय में भी भेजे गए हैं। अब पत्र में लिखा क्या गया है, तो पत्र में यही लिखा गया है कि बीएमसी से भी एक रिक्वेस्ट किया गया है कि बीएमसी के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए, उस कार्य को करें। काम उनका बहुत सराहनीय है, उनका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। बीएमसी के सहयोग से ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में हो सकता है कि जल्दी वृद्धि हो, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि कम से कम 5,000 रुपये उन्हें मिलना चाहिए। और एनएससी के द्वारा जो प्रमुख 4 सूत्री मांगे रखी गई हैं, उन मांगों को भी अतिशीघ्र मंजूर करवाया जाए। यानी कि इस प्रकार से
एनएससी के द्वारा बीएमसी को भी पत्र लिखा गया है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि एनएससी कोई भी ऐसा रास्ता नहीं छोड़ी है जिससे ईपीएस 95 पेंशनर की पेंशन में वृद्धि न हो, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हो, चाहे वो सांसद से मुलाकात हो, चाहे श्रम मंत्री जी को पत्र लिखना हो, चाहे वित्त मंत्री जी को पत्र लिखना हो, चाहे ईपीएफओ कार्यालय का भी घेराव करना हो। एनएससी ने साफ और स्पष्ट अपने पत्र में इस बात को भी लिखा है कि 7/1/2022 से जो तो पेंशनर्स बचाओ महाअभियान शुरू हो चुका है और पेंशनर्स बचाओ महाअभियान के तहत कई सारे ज्ञापन भी, मतलब कि बड़े बड़े जो नेता राजनेता लोग हैं उन्हें ज्ञापन सौंपे जाएंगे। साथ ही साथ अगर जरूरत पड़ी तो धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। सांसद महोदय, मंत्रीगण महोदय, इन सबके कार्यालयों के सामने और ईपीएफओ का भी घेराव किया जाएगा, ऐसी बात को रखे हैं। और साथ ही साथ ये भी रिक्वेस्ट किया गया है कि बीएमसी से ये अनुरोध है कि वो ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि करे। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो तो लेटर एनएससी के द्वारा बीएमसी को दिया गया है। बीएमसी यानी कि भारतीय मजदूर संघ, एक बहुत ही बड़ी मजदूर संघ है, बहुत ही बड़ी भारत का। तो ये यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एनएससी के द्वारा कितना संघर्ष किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि बीएमसी भी कहीं पे चूक नहीं रही है। बीएमसी ने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए काफी सहयोग किया है और बीएमसी के द्वारा भी ऐसा बहुत सारा प्रयत्न किया जा रहा है ताकि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि हो सके। तो दोस्तों देखना यह है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि कब तक हो जाती है। तो दोस्तों अभी तक जो मैंने आपको बताया आज के लिए यही था महत्वपूर्ण खबर। तो दोस्तों आज का खबर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा आज ही के दिन में 2-3 और मैं वीडियो देने वाला हूं। उन वीडियो के माध्यम से मैं जो एनएससी के द्वारा लेटर बीएमसी को लिखा गया है उन लेटरों की ही छाया प्रति लगी रहेगी, उन लेटरों को ही मैं पढ़ के सुनाऊंगा। तो दोस्तों उन लेटरों को अगर देखना चाहते हैं और लेटर से संबंधित अगर खबर को आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो जो खबर आएगी वो खबर आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी नए खबर में और नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।